हेलो दोस्तों, जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं प्रीति डेली का करेंट अफेयर लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप जो है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये है उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। अब उत्तराखंड का बात आया तो देखते हैं उत्तराखंड के बारे में कुछ क्वेश्चन। तो उत्तराखंड दिवस कब मनाते हैं? तो उत्तराखंड दिवस मनाते हैं 9 नवंबर को। 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के नैनीताल के पहाड़ी पर ये जो है इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप जो है उत्तराखंड के नैनीताल के पहाड़ी पर इसे सेटअप किया गया है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान जो है ये उत्तराखंड में, जिसका नाम बदल के रामगंगा कर दिया गया था और फिर से इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये सब भी उत्तराखंड में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? आरबीआई जो है वो डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र वो कहाँ पे स्थापित किया है? तो ये कहाँ पे स्थापित किया है? तो है ये भुवनेश्वर में स्थापित किए हैं। और आरबीआई के बात आया तो आरबीआई की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पे हुआ था? तो यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना हुआ था। अधिनियम कौन सा था? तो अधिनियम था 1934 के अधिनियम से। स्थापना हुआ कब था? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कहाँ था आरबीआई का? तो प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता था। अब इसका वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वर्तमान में इसका मुख्यालय है मुंबई। आरबीआई का वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीयकरण, आरबीआई जो बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट, अभी जो आरबीआई बैंक है इसके अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। कितने नंबर के ये गवर्नर है? तो 25वें नंबर के ये गवर्नर है। कब से ये है गवर्नर? तो 2018 से ये शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर है। हाल ही में इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तेमाल भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तेमाल भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? यह वाराणसी में किया जाएगा। वाराणसी, तो यहाँ पे आया वाराणसी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, ये गलत टाइपिंग है। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। वहाँ के सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन है? तो वहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो वहाँ के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है। जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है वो प्रथम राज्य है। वहाँ राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 31 है। लोकसभा की सीटें 80 है। वहाँ पे विधानसभा की जो वहाँ सीटें हैं वो 403 और विधान परिषद की सीटें 100 है। ये सब क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रिलायंस के नए CFO
कौन बने हैं? हाल ही में रिलायंस के CFO कौन बने हैं? तो यहाँ पे देखेंगे रिलायंस के CFO बने हैं बी श्रीकांत जो है रिलायंस के CFO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सरकार ने किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दे दी है? जो भारत सरकार है वो किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की जो स्थापना करना था वो किस राज्य को मंजूरी दी है? तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है। तो ये स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किसकी मूर्ति है? तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ये मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है 70 फीट। इस मूर्ति के शिल्पकार कौन है? तो रामजी सुतार हैं। रामजी सुतार इनके शिल्पकार हैं। यहाँ भीमराव अंबेडकर की बात आया तो भीमराव अंबेडकर जी है, उनको भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। भारतीय संविधान का आत्मा उन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि वो किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना के लिए जो सरकार है वो नॉलेज के लिए स्थापना के लिए मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा आपको महाराष्ट्र के लातूर में। महाराष्ट्र के लातूर में जो है भारत सरकार ने इसकी अनुमति दी है, तो ये यहाँ पे स्थापना इनका होगा। क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के फ़ोन में टिकटॉक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को बैन कर दिया है? किस देश के सरकार ने ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब को सरकारी जो कर्मचारी है उनके मोबाइल में बैन कर दिया है? तो इसका आंसर है फ्रांस के जो सरकार है उन्होंने बैन कर दिया है। तो यहाँ पे फ्रांस आया, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? राजधानी हो गई फ्रांस की पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ हो गई? पेरिस में किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का मुख्यालय हो गया पेरिस। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? तो यूनेस्को की स्थापना हुआ था इसका 1945। स्थापना हुआ 1945। यूनेस्को में कितने देश हैं? तो इसमें 193 देश है। 193वां देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान जो है इसका 193वां देश है। यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हो गए आंद्रे अजोले। अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? केरल का जो सर्वोच्च सम्मान है वो किसे दिया गया है? तो इसमें देखेंगे किसे दिया गया है केरल का नागरिक सर्वोच्च सम्मान? तो दिया गया है एम.टी. वासुदेव नायर को केरल का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। तो केरल देखेंगे तो केरल के जो है CM, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल है केरल के। केरल की भाषा वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम। केरल की भाषा है मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये केरल में है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट। इस पे आप डबल स्टार लगा लीजिए। ये बहुत बार का प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए इसको डबल स्टार लगा लीजिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। ये बार बार पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट अम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है?
हाल ही में एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट के एम्बेसडर, जो ब्रांड एम्बेसडर है, उसे किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें नियुक्त किया गया है सलीमा टेटे। सलीमा टेटे हैं, उनको नियुक्त किया गया है। तो ये है कहाँ के? तो सलीमा टेटे जो है वो झारखंड की रहने वाली है। झारखंड के सिमडेगा स्थान है, वहाँ की ये रहने वाली है। और इनके पापा का सपना था कि हमारी बेटी हॉकी खेले, और इन्होंने अपने पापा के सपना को पूरा किया। पहले इन्होंने बांस जो होता है, बांस से हॉकी खेलना स्टार्ट किया था, और आज देखिए ये हॉकी फेडरेशन के जो है ब्रांड एम्बेसडर बन गई। तो सपना ऐसा होना चाहिए, ये अपने पापा को सपना को पूरा किए। आप लोग भी अपने सपना के लिए मेहनत कीजिए और अच्छे से पढ़िए। देखेंगे जो हाल ही में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर है, जो है हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर जो चुना गया है, वो मेल में किसे चुना गया है? तो मेल में चुना गया था हार्दिक सिंह को, और फीमेल में किसे चुना गया है? फीमेल में चुना गया है सविता पुनिया, जिनको जो हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। ये हुआ कहाँ है? तो उड़ीसा में हुआ है, हॉकी का जो गेम है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च वन वेब इंडिया 2 मिशन का संबंध किस देश में है? इसरो जो है, इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है, हाल ही में किस देश से संबंधित है? हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च वन वेब इंडिया 2, वन वेब इंडिया 2 जो है वो मिशन किस देश से संबंधित है? तो देखेंगे यहाँ पे इसरो की बात आया, तो इसरो जो है हाल ही में 36 उपग्रह को हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया था, और ये किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है ब्रिटेन से। अब किस मिशन, ये जो 36 उपग्रह है, ये किस मिशन के द्वारा गया है? तो वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत इसको जो लॉन्च किया गया है। रॉकेट, अगर पूछा कि किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो रॉकेट का नाम है LVM-3M3। LVM का फुल फॉर्म क्या होगा? लॉन्ग व्हीकल मार्क 3। ये है, कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है सतीश धवन केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट, इसकी कितनी ऊंचाई पर ये है? तो 450 किलोमीटर ऊंचाई पर ये स्थापित किया गया है। और जो यहाँ पे आप PSL भी सुने होंगे, GSL भी सुने होंगे, लेकिन ये LVM तो नहीं सुने हैं। तो ये जो हमारा GSLV है, GSLV मार्क 3, इसी का नाम है LVM 3। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राज्य युवा नीति पोर्टल का अनावरण किया गया है? हाल ही में जो राज्य है वो कौन से राज्य ने युवा नीति युवा पोर्टल जो योजना है वो कौन से राज्य ने लागू किया है? तो मध्य प्रदेश ने ये लागू किया है। अब मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के बारे में देखेंगे थोड़ा सा कि मध्य प्रदेश के CM कौन है? तो CM है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, जो कि वर्तमान में चलाया गया है योजना, लाडली बहन योजना है, जिसमें 1000 रुपये प्रति माह हर महिला को दिया जाता है। इस योजना के तहत 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, कितना नंबर का हुआ था? तो 17वां नंबर का जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में ही हुआ था, जिसमें चीफ गेस्ट कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद आरिफ, जो यहाँ के चीफ गेस्ट थे। इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जो हुआ था उसमें वो चीफ गेस्ट थे। नेक्स्ट है, हर घर प्रमाणित योजना है, जो मतलब कहाँ खोला गया है? तो ये जिला बुरहानपुर में, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। हर घर जल प्रमाणित पहला जिला कहाँ है? बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश का 53वां नया जिला बनाया गया, तो वो जिला का नाम क्या था? मऊगंज। उस जिला का नाम है मऊगंज। देखेंगे फिर अगला क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें